राजस्थान में क्रांति की सूचना कब मिली थी? 19 मई। कब मिली थी? कितनी बटालियन थी? 4। कितनी? विद्रोह कौन सी में हुआ? 15वीं। कौन सी? 7 कौन सी ने दिया? 30वीं। कौन सी? अंग्रेजों का साथ किसने दिया? बम्बई लॉन्चर्स। कौन सी? क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? बख्तियार सिंह। किसके? इसके बाद क्रांति हुई थी नीमच। और नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून। नीमच में क्रांति कब हुई थी? 3 जून। नीमच स्थान जो है वो एमपी में है, लेकिन नीमच छावनी कहां पर है? मेवाड़। नीमच छावनी कहां पर है? मेवाड़। और इस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे स्वरूप सिंह। नीमच छावनी कहां पर है? मेवाड़। राजा कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था सौवर्स। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सौवर्स। जब नीमच में नसीराबाद में क्रांति हो गई थी 28 मई। 28 मई को जब क्रांति हुई थी, क्रांति की सूचना लगी थी नीमच में। तो नीमच में सैनिकों ने देखा कि अब तो ये यहाँ पे भी क्रांति करेंगे। वहां पे हो चुकी है, अब क्रांति यहां पर भी की जाएगी। तो नीमच के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी था लॉयर्स, और लॉयर्स ने एबोट को कहा कि एबोट, तू इन सारे की सारे सैनिकों को इकट्ठा कर, सभी सैनिकों को इकट्ठा कर, और सैनिकों को इकट्ठा करके इन्हें सौगंध दिला दे, शपथ दिला दे, हिंदुओं को रामायण की, मुस्लिमों को कुरान की, दोनों को इकट्ठा करके इन्हें शपथ दिला दे। और शपथ इस बात की दिला कि तुम लोग क्रांति नहीं करोगे। शपथ इस बात की दिला दे कि तुम लोग क्रांति नहीं करोगे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को इकट्ठा कर दिया था एबोट ने, और एबोट ने इकट्ठा करके उन्हें शपथ दिला रहा था कि आप शपथ ग्रहण करो कि आप लोग क्रांति नहीं करोगे। आप शपथ ग्रहण कीजिएगा कि आप लोग क्रांति नहीं करोगे। जब शपथ दिला रहा था, तभी एक सैनिक था जिसका नाम था अली बेग। सैनिक था अली बेग, और अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। अली बेग ने शपथ लेने से मना किया और कहा था अली बेग ने शपथ लेने से मना किया था और कहा था कि तुमने कितना अपनी शपथ का पालन किया? क्या तुमने हमारे अवध के 2 टुकड़े नहीं किए? तुमने कितना अपनी शपथ का पालन किया? क्या तुमने हमारे अवध के 2 टुकड़े नहीं किए? हम कोई शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। और शपथ लेने से मना किसने किया? अली बेग। किसने? यह घटना हुआ करती है 2 जून की। कब की बात है? 2 जून। 2 जून को शपथ लेने से मना कर दिया, और 3 जून को विद्रोह कर दिया था हीरा सिंह ने। और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था 3 जून को। तो ध्यान रखना, शपथ लेने से मना किसने किया था? अली बेग। किसने? और क्रांति किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह। किसके? हीरा सिंह यदि ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर अपन अली बेग कर सकते हैं, लेकिन हीरा सिंह यदि ऑप्शन में हुआ तो आंसर आएगा हीरा सिंह। क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? हीरा सिंह। किसके? नीमच कहां पर? मेवाड़। कहां पर? राजा कौन? स्वरूप सिंह। राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट सौवर्स। पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। शपथ कौन दिला रहा? एबोट। कौन दिला रहा? मना किसने? अली बेग। मना किसने? कब मना किया? 2 जून। कब किया? क्रांति किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह। किसके? कब की थी? 3 जून। कब की थी? अब 3 जून को जब क्रांति की गई थी तो अंग्रेज भाग लिए यहां से। अंग्रेज यहां से भाग लिए गए थे। अंग्रेज जब भाग लिए थे तो आगे अपन एक मंदिर पढ़ेंगे, सावरिया सेठ।
सेठों में सेठ, सावरिया सेठ, बाकी सब फोटो स्टेट, बिजनेस का पार्टनर, चोरों का पार्टनर, अफीम का देवता सावरिया सेठ। सावरिया सेठ को अफीम का देवता भी कहा जाता है। सावरिया सेठ जी का मंदिर है मंडफिया गांव, चित्तौड़गढ़। सावरिया सेठ का मंदिर है मंडफिया गांव, चित्तौड़गढ़। मंडफिया से थोड़ा सा आगे पास में एक गांव है डोंगला गांव। कौन सा गांव? डोंगला गांव। कौन सा गांव? और डोंगला गांव है चित्तौड़गढ़। डोंगला गांव कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? डोंगला गांव में होके अंग्रेज परिवार भाग रहे थे और लगभग 40 अंग्रेज परिवार हुआ करते थे। लगभग 40 अंग्रेज परिवार थे, डोंगला गांव में होके भाग रहे थे। तो डोंगला गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रूंगारा। व्यक्ति कौन था? रूंगाराम। कौन था? जब डोंगला गांव में होके भाग रहे थे तो रूंगाराम के यहाँ ओपे निकल रहे थे। तो रूंगाराम ने देखा कि अंग्रेज परिवार भाग रहे हैं। अंग्रेज परिवार भाग रहे थे तो इन रूंगाराम ने अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी। अंग्रेज परिवारों में किसको शरण दी थी? रूंगाराम ने किसको शरण दी थी? अंग्रेज परिवार। किनको? अंग्रेज परिवारों को शरण किसने दी थी? रूंगाराम। किसने दी थी? कौन सी छावनी? नीमच। कौन सी? कहां पर? मेवात। कहां पर? राजा कौन? स्वरूप सिंह। राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट सौवार्स। पॉलिटिकल एजेंट सफत कौन दिला रहा? एबॉट। कौन दिला रहा? मना किसने? अली बेग। किसने? कब किया? 2 जून। कब किया? क्रांति किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह। किसके? कबे? 3 जून। कबे? अंग्रेज परिवारों को शरण कहां दी गई? डोंगला गांव। कहां पर? कहां पर है? चित्तौड़गढ़। कहां पर? किसके घर? रूंगाराम। किसके घर? किसने दी थी? रूंगाराम। रूंगाराम ने अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी। अंग्रेज परिवारों को जब शरण दी गई थी तो अंग्रेज परिवार परेशान रहे थे। अंग्रेज परिवारों ने पत्र लिखा था सौवर्स को कि सौवर साहब, हम भाग लिए नीमच से और हमको रूंगाराम ने डोंगला गांव में शरण तो दे दी, लेकिन आगे कोई व्यवस्था नहीं है। परेशानी अधिक हुआ करती हैं, आप मदद कीजिएगा हमारी। और क्रांतिकारी पीछे से आ रहे हैं, सैनिक पीछे से आ रहे हैं। जब सैनिक पीछा कर रहे थे तो सैनिक यहां से जब निकले तो सैनिकों के द्वारा 5 जून को क्रांति की गई थी देवली में। नीमच से भागते हुए सैनिकों ने कहां पे क्रांति की? देवली। कहां पर? कब की थी? 5 जून। कब की थी? देवली में क्रांति कब की थी? 5 जून। कब की थी? हीरा सिंह ने कब की थी? 3 जून। कब की थी? देवली में 5 जून। देवली में नीमच से भागते हुए सैनिकों ने 5 जून को देवली में क्रांति की थी। हेलो, हाँ जी, बोलो आप। 23 में कभी कैसे कुछ प्रेजेंट? 34, 24, 23, 23 नंबर में कौन से फ्लोर में? एक सेकंड।
मैसेज कर दो, पूछ जाते कॉल आई तो बात करें। कितनी देर लगी बैंक में काका, कितनी देर कह रहे, तू नंबर भेज दो। हाँ थोड़ी परेशानी है यार इसलिए। क्रांति कहाँ पे की थी, नीमच, सॉरी देवली। और देवली में क्रांति कब हुई थी, 5 जून। कब हुई थी, नीमच कहाँ पर, मेवाड़। कहाँ पर, नीमच कहाँ पर, मेवाड़। राजा कौन, स्वरूप सिंह। राजा कौन, पॉलिटिकल एजेंट, सवार्स पॉलिटिकल एजेंट। शपथ कौन दिला रहा, एबॉट। कौन दिला रहा, मना किसने, अली बेग। मना किसने, कब की बात है, 2 जून। कब की, क्रांति किसने, हीरा सिंह। किसने, कब की थी, 3 जून। कब की थी, कहाँ पे सुरक्षित रखा, डूंगला गांव। कहाँ पे, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर, किसके घर, रूंगाराम। किसके घर, रूंगाराम के घर पे शरण दी गई थी। जब रूंगाराम ने पत्र लिखा, सॉरी सैनिकों ने पत्र लिखा था किसको, सौवर्ष। सौवर्ष को पत्र लिखा था कि सौवर्ष साहब हम परेशानी में हुआ करते हैं। और इस तरह से बात हुआ करती है। जब सौवर्ष को पत्र लिखा था तो सौवर्ष ने नियुक्त किया था बेदला। हेलो जी, बोल रहा हूँ सर। जी सर बोलिए। शाम को आएंगे, शाम को आएंगे साहब, मैं कॉल कर लूंगा मैनेजर साहब को। डूंगला, डूंगला का कहां पर है, चित्तौड़गढ़। और सौवर्ष को जब पत्र लिखा, सौवर्ष को जब पत्र लिखा तो सौवर्ष ने बेदला के ठाकुर हुआ करते थे भक्त सिंह। या भी भक्त सिंह के स्थान पर बख्तावर सिंह भी लिखा हुआ मिल जाएगा। बेदला के ठाकुर भक्त सिंह को कहा कि साहब आप जाइएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, सौवर्ष ने अंग्रेज परिवारों को डूंगला से लाने के लिए कहाँ के ठाकुर को पत्र लिखा था, बेदला। कहाँ के, कौन थे, भक्त सिंह। कौन थे, इधर अंग्रेज परिवार इनका बराबर पीछा कर रहे थे। जब अंग्रेज परिवार इनका पीछा कर रहे थे तो पीछा करते समय अंग्रेज परिवारों का स्वागत किया गया था निम्बाहेड, सॉरी क्रांतिकारियों का। क्रांतिकारी जब पीछा कर रहे थे तो क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया था निम्बाहेड़ा। क्रांतिकारियों का स्वागत कहां हुआ था, निम्बाहेड़ा। कहां पर, इधर शाहपुरा के हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के कौन थे, लक्ष्मण सिंह। कौन थे, शाहपुरा के हुआ करते लक्ष्मण सिंह। और शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। क्रांतिकारियों का सहयोग किसने किया, लक्ष्मण सिंह। किसने, स्वागत कहां पे हुआ, निम्बाहेड़ा। कहां पे, स्वागत किस, सॉरी साथ किसने दिया, लक्ष्मण सिंह। किसने, कहां का था, शाहपुरा। कहां का, सौवर्ष ने पत्र किसको लिखा, बेदला। किसको, शासक कौन, भक्त सिंह। कौन था, और ये भक्त सिंह या बख्तावर सिंह इनको ले गया था मेवाड़। मेवाड़ बोले तो उदयपुर। और इस समय उदयपुर के शासक कौन थे, स्वरूप सिंह। उदयपुर के शासक हुआ करते थे स्वरूप सिंह। और उदयपुर के स्वरूप सिंह के यहां पे शरण दी गई थी। बेदला का कौन था, भक्त सिंह। कौन था, कहां ले गया, उदयपुर। कहां ले गया,
उदयपुर का स्वरूप सिंह, उदयपुर का। और उदयपुर के स्वरूप सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी जगमंदिर पैलेस। अंग्रेज परिवारों को कहां पे शरण दी थी? जगमंदिर पैलेस। क्योंकि जगमंदिर पैलेस पिछोला झील के एकदम बीच में है। जगमंदिर पैलेस में डर था अंग्रेजों को और महाराणा को ही क्रांतिकारी आ सकते हैं, तो उन्होंने देखा कि पानी के बीच में है, क्रांतिकारियों का यहाँ पे पहुंचना मुश्किल होगा, वहां पर पहुंचने के लिए नाव वगैरह चाहिए और क्रांतिकारियों के पास ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो पहुंचना मुश्किल होगा, इसलिए उनको पानी के बीच में शरण दे दी गई। फिर भी बोला गया था कि ध्यान रखना क्या पता आ जाए, तो इसका नेतृत्व सौंप दिया गया था गोकुल चंद को। नेतृत्व किसको सौंपा? गोकुल चंद। किसको? सॉवर्स ने किसको भेजा? बेदला। किसको? बेदला के भक्त सिंह, बेदला के कहा ले गए? उदयपुर। कहा ले गए? महाराणा कौन? स्वरूप सिंह। महाराणा कौन? शरण कहाँ दी थी? जगमंदिर पैलेस। शरण कहाँ दी थी? जगमंदिर पैलेस। कहां पर? उदयपुर। कहां पर? नेतृत्व किसको? गोकुल चंद। नेतृत्व किसको? गोकुल चंद को नेतृत्व सौंपा कि गोकुल चंद ध्यान रखना कहीं ऐसा न हो क्रांतिकारी आए और इनको उठा के ले जाए। क्रांति कब हुई थी? 3 जून। कब हुई थी? लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं हुई थी, 5 दिन के प्रोसेस में पूरी क्रांति खत्म हो गई थी। 8 जून को वापस से अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था नीमच पर। नीमच पर वापस अधिकार कब हुआ था? 8 जून। कब हुआ था? नीमच कहां पर है? एमपी। कहां पर? छावनी कहां पर? मेवाड़। कहां पर? राजा कौन? स्वरूप सिंह। राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स। पॉलिटिकल एजेंट सफत कौन दिला रहा? एबॉट। कौन दिला रहा? मना किसने? अली बेग। मना किसने? कब? 2 जून। कब? क्रांति किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह। किसके? कब हुई थी? 3 जून। कब हुई थी? अंग्रेज परिवारों को शरण कौन सा गांव? डोंगला गांव। कौन सा गांव? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? किसके घर? डूंगाराम। किसके घर? किसके घर? पत्र किसको लिखा? सॉवर्स। किसको? किसको भेजा? बेदला। किसको? बेदला के भक्त सिंह। बेदला के कहां ले गए? उदयपुर। कहां ले गए? किसके पास? स्वरूप सिंह। किनके पास? शरण कहां दी थी? जगमंदिर पैलेस। कहां पे? कहां पर है? उदयपुर। कहां पर? नेतृत्व किसको? गोकुल चंद। नेतृत्व किसको? स्वागत कहां हुआ? निम्बाहेड़ा। स्वागत कहां पर? साथ किसने दिया? लक्ष्मण सिंह। किसने? कहां के थे? शाहपुरा। कहां के? देवली में क्रांति कब हुई? 5 जून। कब हुई थी? तो ध्यान रखना सबसे पहले कहां हुई? नसीराबाद। अभी अपन छावनियों की पढ़ रहे हैं, छावनियों के बाद फिर स्थानीय पढ़ेंगे। लोकलिटी में, छावनियों के अलावा लोकलिटी में भी क्रांति हुई है। सबसे पहले कहां हुई? नसीराबाद। नसीराबाद के बाद नीमच। नीमच के बाद देवली। नीमच के बाद अब हो रही है एरनपुरा। और क्रांति 4 ही छावनियों में हुई थी, 2 में क्रांति नहीं हुई, ब्यावर और खैरवाड़ा। इसके बाद फिर स्थानीय लोगों के द्वारा की गई थी। स्थानीय लोगों में सबसे पहले की थी भरतपुर ने, भरतपुर में हुई थी, धौलपुर में हुई थी, जयपुर में भी हल्की सी शुरुआत हुई थी, हो नहीं पाई थी। सबसे ज्यादा कोटा में हुई थी, धुआंधार कोटा में क्रांति की गई थी। तो अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 5 जून। कब हुआ था? नीमच में जो बटालियन हुआ करती थी वो थी कोटा कंसल्टेंट। अभी पढ़ेंगे अपन। जैसे नसीराबाद में 4 थी। नसीराबाद राजस्थान की सबसे प्राचीन सैनिक छावनी थी। स्थापना 1818 में हुई थी, 25 जून 1818 को। सबसे प्राचीन भी थी, सबसे बड़ी भी थी। आगे भी पढ़ेंगे अपन के बारे में। और जबकि नीमच में हुआ करती थी कोटा कंसल्टेंस, जिसकी स्थापना 1838 में होती है। नीमच में क्रांति हो गई। अब नीमच में जब क्रांति हुई तो राजस्थान में ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति कहां पे हुई? नसीराबाद। कहां पे? राजस्थान में सर्वाधिक क्रांति किस छावनी में हुई थी? एरनपुरा। ठीक है। सबसे पहले क्रांति कहां पे हुई थी? नसीराबाद। सबसे ज्यादा क्रांति कहां पे हुई? एरनपुरा। उसी प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम जन विद्रोह कहां पे हुआ? भरतपुर। सर्वप्रथम जन विद्रोह कहां हुआ? भरतपुर। उसी प्रकार राजस्थान में सर्वाधिक जन विद्रोह कहां हुआ? कोटा। ठीक है, 2 मिलते जुलते शब्द हैं। सर्वप्रथम क्रांति छावनी में नसीराबाद, सर्वाधिक क्रांति एरनपुरा।
सर्वप्रथम जन विद्रोह भरतपुर, सर्वाधिक जन विद्रोह कोटा, एरनपुरा। और एरनपुरा में क्रांति हुई थी 21 अगस्त को। कई जगह पर 23 अगस्त भी लिखा हुआ मिल जाएगा। क्रांति हुई थी 21 अगस्त को और एरनपुरा नामक स्थान हुआ करता है पाली। एरनपुरा कहां पर है? पाली। एरनपुरा पाली में हुआ करता है और पाली मारवाड़ रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था। एरनपुरा कहां पर है? पाली। कहां पर? पाली कहां पर है? मारवाड़। पाली कहां पर? मारवाड़। और इस समय मारवाड़ के राजा हुआ करते तख्त सिंह। मारवाड़ के राजा कौन थे? तख्त सिंह। एरनपुरा कहां पर है? पाली। कहां पर? पाली कहां पर? मारवाड़। पाली कहां पर? राजा कौन? तख्त सिंह। राजा कौन? और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे मैक मोसन। पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैक मोसन। कौन थे? एरनपुरा कहां पर? पाली। कहां पर? पाली कहां पर? मारवाड़। पाली कहां पर? राजा कौन? तख्त सिंह। राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन। पॉलिटिकल एजेंट। एरनपुरा कहां पर? पाली। कहां पर? पाली कहां पर? मारवाड़। कहां पर? राजा कौन? तख्त सिंह। राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन। पॉलिटिकल एजेंट। अब देखो, जैसे आप थानेदार बन जाओगे, जब आप एसआई बन जाओगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होगी, शुरुआत में तो होगी जो होगी, बाद में भी होती है। बाद में जैसे कोई नई गन आई, अब नई गन आपको सौंपी जाएगी, तो नई गन आपको सौंपी जाएगी तो उसके बारे में पहले आपको हल्का सा बताया जाएगा कि किस किस तरह से ये काम करनी है, कहाँ पे करना है, क्या क्या करना है, उस तरह से बताया जाएगा। या फिर आपका डिपार्टमेंट बदल जाएगा, आपको अभी तो थाने में लगाएंगे, बाद में सब कुछ करो, एंटी करप्शन लगा देते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में लगा देते हैं, तो उसके साथ भी आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग बदल दी जाती है। तो एरनपुरा की भी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी और इन सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही थी माउंट आबू। ये आबू रोड गए थे, माउंट आबू ट्रेनिंग के लिए गए थे। जब माउंट आबू ट्रेनिंग के लिए गए थे तो माउंट आबू ट्रेनिंग के दौरान इनको पता चल गया कि क्रांति चल चुकी है, क्योंकि पहले इतनी तेज गति से तो बातें फैलती नहीं थी, क्योंकि दूरसंचार का माध्यम इतना नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था। आजकल तो कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले नेट बंद कर देते हैं, क्योंकि 2 मिनट में सारी दुनिया को पता चल जाता है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो इनको समय लगा था पता चलने में। तो एरनपुरा के सैनिकों को पता चला था माउंट आबू। ये प्रशिक्षण शिविर में गए थे और माउंट आबू जब प्रशिक्षण शिविर में गए थे तो वहां इनको जानकारी मिली थी कि वहां पे क्रांति हो चुकी है। तो इन्होंने कहा था कि जब सारे भाइयों ने कर दी तो हम भी करेंगे। नसीराबाद में कर दी, देवली में कर दी, नीमच में कर दी, या नीमच में कर दी, देवली में कर दी, इन्होंने कहा हम भी करेंगे। तो अपने यहां 3 सैनिक हुआ करते थे, मोतीराम, मोतीलाल भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मोतीलाल, तिलकराम और शीतल प्रसाद। 3 सैनिक थे। नंबर 1 कौन था? मोतीराम। नंबर 1 मोतीराम, मोतीलाल कर लो, चलो एक ही बात है, बोलने में थोड़ा सा ठीक लगता है। मोतीलाल, तिलकराम और शीतल प्रसाद। कितने लोग थे? 3। कितने? नंबर 1 मोतीलाल, नंबर 1, नंबर 2 तिलकराम, नंबर 2, नंबर 3 शीतल प्रसाद। नंबर 1 कौन था? मोतीलाल, नंबर 1, नंबर 2 तिलकराम, नंबर 2, नंबर 3 शीतल प्रसाद। इनको पता चला कि ऐसे ऐसे मामला हो चुका है, इन्होंने कहा हम भी क्रांति करेंगे। और मोतीलाल, तिलकराम, शीतल प्रसाद ने बिगुल बजा दिया। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मोतीलाल, तिलकराम, शीतल प्रसाद, पिछली बार तिलकराम और शीतल प्रसाद दोनों दिए हुए थे और क्वेश्चन पूछा गया था इनका संबंध कहां से है? एरनपुरा से। मोतीलाल, शीतल प्रसाद, तिलकराम, इनका संबंध एरनपुरा से है। इन्होंने क्रांति कर दी और क्रांति के दौरान अब कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे और दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो नेतृत्व सौंप दिया गया था शिवनाथ सिंह को। शिवनाथ सिंह
और ये शिवनाथ सिंह जी कूच कर रहे थे दिल्ली की ओर और नारा लगा रहे थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नारा लगा रहे थे चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नारा कौन सा था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कौन सी छावनी में दिया गया था? एरनपुरा। कौन सी? एरनपुरा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा चल रहा था। तभी रास्ते में एक स्थान पड़ा था खेरला। खेड़ला भी लिखा हुआ मिल सकता है, खेरला भी लिखा हुआ मिल सकता है, पाली में आता है खेरला। और खेरला में एक ठिकानेदार थे जिनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। और ये कुशाल सिंह चंपावत ठिकानेदार थे आउवा। ठिकाना कौन सा? आउवा। और आउवा कहां पर है? पाली। कुशाल सिंह चंपावत ठिकानेदार थे आउवा के। आउवा कहां पर है? पाली। कहां पर? एरनपुरा कहां पर? पाली। कहां पर? पाली। कहां पर? मारवाड़। कहां पर? राजा कौन? तख्त सिंह। राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहसन। विद्रोह कब हुआ? 21 अगस्त। कब हुआ? डेट भी पूछी जाती है इनकी। एक तरफ छावनी लिख देंगी, एक तरफ डेट लिख देंगे, सुमेलित करो, वो सुमेलित करनी पड़ती है। एरनपुरा में क्रांति कब हुई? 21 अगस्त। कब हुई थी? कितने सैनिक? 3। कितने? नंबर 1 मोतीलाल, नंबर 1। नंबर 2 तिलक राम, नंबर 2। नंबर 3 शीतल प्रसाद, नंबर 3। सैनिक कितने? 3। कितने? नंबर 1 मोतीराम, नंबर 1 मोतीलाल, नंबर 1। नंबर 2 तिलक राम, नंबर 2। नंबर 3 शीतल प्रसाद, नंबर 3। सॉरी, दिल्ली की ओर जा रहे नारा किसने दिया? शिवनाथ सिंह। किसने दिया? कौन सा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा? इस एरनपुरा में जो बटालियन थी वो थी जोधपुर लीजियंस, जिसकी स्थापना मानसिंह राठौड़ के समय पर हुई थी 1835 में। कुशाल सिंह से मुलाकात कहां हुई थी? खेरला। कहां पे? किनसे मुलाकात हुई? कुशाल सिंह चंपावत। किनसे? कहां के थे? आउवा। कहां के? आउवा कहां पर? पाली। कहां पर? कुशाल सिंह जी ने पूछा कहां जा रहे हो तुम? कि साहब हम जा रहे हैं दिल्ली। कि क्यों? कि चल रही है क्रांति, क्रांति का मामला चल रहा है और दिल्ली जा रहे हैं और हम अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करेंगे। कुशाल सिंह जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। क्रांतिकारियों ने कहा कुशाल सिंह जी यदि आप हमारे साथ हो गए ना फिर हमको रोकना बहुत मुश्किल होगा। यदि आपका साथ हमको मिल गया फिर हम रोकने वालों में से नहीं है। फिर हम नहीं रुकेंगे, रुकने वालों में से नहीं है। कुशाल सिंह जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ, क्योंकि कुशाल सिंह जी का पहले से ही तख्त सिंह के साथ थोड़ा सा मनमुटाव था। क्रांति के समय मारवाड़ के राजा थे तख्त सिंह। तख्त सिंह जी के साथ में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और मनमुटाव इस बात को लेकर चल रहा था कि राज्याभिषेक के समय, उत्तराधिकार के समय इनमें आपस में अनबन हो गई थी। अब कुशाल सिंह जी ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अब कुशाल सिंह जी धमकी देते हैं अंग्रेजों को। कुशाल सिंह अंग्रेजों को धमकी देते हैं और अंग्रेजों को धमकी दी। मैकमोहसन को बार बार बोला गया था तो मैकमोहसन ने एक व्यक्ति को भेजा था जिसका नाम था हीथकोट। व्यक्ति कौन था? हीथकोट। हीथकोट को भेजा गया था। हीथकोट को जब भेजा गया था तो दोनों आमने सामने हो गए। दोनों आमने सामने हुए और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, बिथौड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बिथौड़ा का युद्ध। कौन सा? दोनों के बीच में युद्ध हुआ था बिथौड़ा का युद्ध। और बिथौड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर।
8 सितंबर 1857। ये जितनी भी डेटें चल रही है ना, ये सब 1857 है। 21 अगस्त 1857, 3 जून 1857, 5 जून 1857, 28 मई 1857, 30 मई 1857, जितनी भी डेट है 1857 के बाद जो भी सन आएगा उसका मैं आगे सन लिख दूंगा। अभी 57 ही चल रहा है। कौन सा युद्ध हुआ? बिथौड़ा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 8 सितंबर। कब हुआ? कब हुआ? इस युद्ध में कुशाल सिंह जी की विजय हुई थी, हीथकोट की हार हुई। हीथकोट के साथ व्यक्ति हुआ करता ओनार सिंह पवार। ओनार सिंह पवार। हीथकोट के साथ कौन था? ओनार सिंह पवार। और एक दूसरा व्यक्ति था राजमहल। ओनार सिंह पवार, राजमहल। और एक था कुशाल सिंह सिंघवी। अब ध्यान रखना, दोनों ही नाम कुशाल सिंह है। ये कुशाल सिंह चंपावत है, वो कुशाल सिंह सिंघवी है। कुशाल सिंह सिंघवी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कुशाल सिंह सिंघवी का संबंध कहां से? एरनपुरा से। एरनपुरा छावनी के दौरान आए हैं। बिथौड़ा के युद्ध में अंग्रेजों के साथ है, न कि क्रांतिकारियों के साथ। और विजय किसकी हुई थी? कुशाल सिंह। विजय किसकी? हार किसकी? हीथकोट। हार किसकी? और ओनार सिंह पवार इसके दौरान मारा गया। कौन मारा गया? ओनार सिंह पवार। कौन मारा गया? कौन सा युद्ध चल रहा है? बिथौड़ा का युद्ध। कौन सा? क्या कर लिया हाथ में? टूट गया? कौन सा युद्ध हुआ? बिथौड़ा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 8 सितंबर। कब हुआ? विजय किसकी? कुशाल सिंह। विजय किसकी? हार किसकी? हीथकोट। हार किसकी? साथ में कौन? ओनार सिंह पवार। साथ में कौन? नंबर 2 राजमहल। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 3। देखो, एक तो कोई बीमारी हो ना, उसको कभी भी लाइट वे में मत लिया करो आप लोग। मेरी प्रॉब्लम है ये, मैं क्या गाड़ता ही नहीं हूँ। बीमारी बीमारी होती है ना, वहाँ में पढ़ने दे, देखी जाएगी। मुझे याद नहीं मैंने आज तक टेबलेट भी ली होगी, मैं नहीं लेता। अब मेरे इस हाथ में लग गई थी। मोबाइल छूट गया हाथ से। मोबाइल छूट गया तो उसको लपकने के लिए भागा ना, तो बगल में दीवार थी और ये झट से दीवार में घुस गया और ये पूरी की पूरी उंगली बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई है। 15 दिन हो गए। माँ ने पापा ने खूब बोला दिखा ले। काहे का दिखाना यार, अब इस पर परमानेंट दर्द हो गया, इससे ज्यादा घूमती नहीं है ये। अब फिर मैंने कल डॉक्टर को दिखाया, बोल रही है अब कोई उपचार नहीं है, ऑपरेशन है अब इसका उपचार। अरे मैं तू क्या बोले रे यार कि ऑपरेशन ही होगा। अब मेरे से फिर मैं से काम करता रहा। इसके बीच में एक दिन गांव चला गया तो गेहूं वेहूं के कट्टे बट्टे उठाने पड़े, इसी हाथ से उठाता रहा। लापरवाही करते हैं तो नहीं करनी चाहिए कभी भी। आगे चीजें, अब माँ बोलती है अभी तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब बूढ़ा हो जाएगा ना और जब बादल होंगे तब ये बहुत दर्द करेंगी ये चीजें। और ये करती है अभी तो क्या है? हाँ बारिश में। हाँ अभी तो क्या है, अपन यंग है तो अपन क्या है, ये एसी चलाओ। तो सफोकेशन होता है। ये गेट को बार वाले हो हपट करते रहे यार, भी थोड़ी देर में बंद करवा दूंगा। इसलिए कभी भी बीमारियों को बहुत लाइट वे में नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि अभी मैंने नोटिस भी किया, अभी अपन शरीर को, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आदमी जब यंग होता है ना तो अपने शरीर को दांव पे लगा के पैसा कमाता है, और जब बूढ़ा हो जाता है ना तो पैसे को दांव पे लगा के शरीर बनाने की कोशिश करता है, जो हो नहीं पाता, जो संभव नहीं है। पैसे से स्वस्थ शरीर नहीं मिल पाता। स्वस्थ शरीर जो मिलेगा वो आपको इसी उम्र में। और आदमी बुजुर्ग अवस्था में कितना ही खाना पीना खा ले, वो काम का नहीं रहता। मतलब एक बार एज जब ढलने लग जाती है ना 45 के बाद में, फिर खाना पीना वो इसलिए कि चलता रहे, लेकिन उस उम्र में जो काम आता है ना वो अब खाओगे ना वो काम आएगा। इसलिए सही का विशेष रूप से ध्यान रखा करो। लेकिन फिर मैंने एक चीज और नोटिस की कि अक्सर बीमारियां भी उन लोगों की ज्यादा होती है जो ध्यान देते हैं। गलत बोल रहा हूं? जो ध्यान देता है ना उसके मारा तो पांसों में दर्द हो रही है।
पैर में दर्द हो रही हो, हाथ में हो रही हो, माथा दुख रो है, सिर दर्द हो रहा है, और जो ध्यान नहीं देता ना, फिर बीमारी भी उसको इग्नोर करने लग जाती है। कुआं में पड़वा दे, आगे जाने से कोई फायदा ही नहीं है ना, इसके पास जान, ये रियलिटी है। उसी आदमी को ऐसा नहीं है कि उसकी बीमारियां ज्यादा होती है, ऐसा है कि वो ध्यान देता है तो उसको वो चीजें याद रहता है, जो ध्यान नहीं देता उसको याद नहीं रहती। मेरे को बोलते हैं हमारे साथ वाले सब, एक दिन कैंप लगा था, तो कैंप क्या लगा था, मतलब एक आदमी आया था मेडिकल लाइन का कि मैं पूरा बॉडी चेकअप कर दूं, तो सारे मास्टरों ने चेकअप करवा लिया, मैंने नहीं करवाया। तो वो मेरे को जबरदस्ती, तू करवा, मैं ना करवाऊं, ये करवा, मैं नहीं करवाऊं, देख लो मैं फिट हूं एकदम यार, क्यों करवाऊं। और सबने करवाया और सब टेंशन में है आज। रियलिटी है, कम से कम 5-6 तो ऐसे थे जिनके शुगर का एक भी लक्षण नहीं था और चंगे रहते थे, खाते पीते और मस्त रहते थे। उन 5-6 के तो शुगर निकले ही बेटान के। अब यार आदमी को जब पता चल जाता है ना तो चीजें तकलीफ देती हैं। किसी के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया, अब पार्टी सार्टी करते तो वो करता नहीं कि मेरे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। अब बच्चों की नौकरी लगती है तो मिठाई लेके आते हैं। कई ऐसे जिनको शुगर निकला है, मीठा नहीं खा सकते, और अक्सर शुगर उसी आदमी को ज्यादा होता है, इसको मीठा खाने का शौक होता है। अब वो टेंशन में किसी के बीपी निकला है, किसी के थायराइड निकला है, अपन ने चेक नहीं कराया, अपन के कुछ नहीं निकला, पार्टी करता हूं, वो पार्टी मतलब करता हूँ, मीठा खाता हूँ, जो अंतिम चढ़ जाता है वो खा लेता हूँ। अब मैं सारी पार्टियों में भाग लेता हूँ। अब वो टेंशन करते हैं, तू सही है यार, मैं बेटा मना करी ना, मत करवावे चेकअप, बाद ना तो ना माने, चेकअप करवाऊंगा कि, कि तेरे से ज्यादा जिएंगे हम। मैंने की एक ना जिए, तुम सबके लड्डू में खाऊंगा मैं। तुम्हारे 12वें में नुक्ता में जो जीवन होगा ना, उस जीवन को दीपक जी मेरा, और मेरा एक के बट में ना आवे तुम्हारे में। क्योंकि आप कितना ही कंट्रोल कर लो साहब, ये तुम्हारे लेखराम जी सर है ना, ये रोटी ना खाने नहीं खाते, इनके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, भाई मरेगो तू। ये मेरे रियल भाई जैसा है, बड़े भाई जैसा है। मैंने कि तू गयो काम थे, तो इन्होंने गेहूं की रोटी खाना बंद कर रखा है, ये मिक्स खाते हैं, बाजरा फाजरा अंट संट पता नहीं कौन कौन सी खाता रहता है। लेकिन फिट हो गए, ये पहले ऐसे थे ऐसे, अब फिट हो गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ गया इनके, तो घूमता है 15-20 किलोमीटर सुबह, 15-20 किलोमीटर शाम को, तो घूमता फिरता खूब है। मैंने देख, तोते ज्यादा उम्र है, तोते ज्यादा फिट हूं, मेरी उम्र ज्यादा है उनसे। हाँ, हाँ। तुम्हारी सौगंध मेरी उम्र ज्यादा है, मेरी कसम मेरी उम्र ज्यादा है। तो वो मेच्योर्ड ज्यादा है यार, बड़े भाई जिम्मेदारी से होता है बड़ा, ठीक है ना। तू जर्सी गाय कैसे बछड़ा, तो जिम्मेदारी उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा है, वो खुद की गृहस्थी को संभालते हैं, मेरी तक को संभालते हैं, मेरे घर तक की जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। कोचिंग में देखो, मैं तो आया पढ़ा के चला गया, वो कितनी तुम्हारी सारी जिम्मेदारी नहीं निभाते। तुम्हारे मैनेजमेंट, टाइम टेबल, पढ़ाना लिखाना, सारे काम। हम यहाँ से पहले अभिज्ञान में थे, वो भी थे, मैं भी था, वहां पे भी वो, मैं तो उधम दे आता, मैंने संभाल ले भैया, वही संभालते थे। फिर क्या है कि वो देखने में भी उम्र से लगते हैं, है ना, ज्यादा लगती है, वो बूढ़े हो गए यार, बाकी उम्र मेरी ज्यादा है, रियलिटी है, मेरी सौगंध मेरी उम्र ज्यादा है, चाहे कितनी ज्यादा है मेरी, ये तो मेरे को भी नहीं पता कितनी ज्यादा है, लेकिन ज्यादा है। अरे वाह बड़े हो, रीजनिंग नहीं पड़ी क्या, मेरी उम्र ज्यादा है मतलब मैं ज्यादा जीऊंगा, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं ज्यादा जीऊंगा। अब आगे नहीं समझ में, मेरी ज्यादा है वो। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ, 8 सितंबर। कब हुआ, विजय किसकी, कुशाल सिंह। विजय किसकी, हार किसकी, हीथकोट। हार किसकी, साथ में कितने, 3। कितने, नंबर 1 ओनार सिंह पवार, नंबर 1। नंबर 2 राजमहल, नंबर 2। नंबर 3 कुशाल सिंह सिंघवी, नंबर 3। कौन मारा गया, ओनार सिंह पवार। कौन मारा, अब कुशाल सिंह धमकी देता है मैक मौसन को,
कुशाल सिंह ने धमकी दी मैक मॉसन को और कुशाल सिंह ने आक्रमण कर दिया था मैक मॉसन पर। कुशाल सिंह ने मैक मॉसन पर आक्रमण किया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था चैलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? चैलावास का युद्ध। और चैलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर को। चैलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर को। चैलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर को। और चैलावास के युद्ध में भी कुशाल सिंह जी की विजय हुई थी, मैक मॉसन की हार हुई। और इतनी बुरी हार हुई थी कि मैक मॉसन की खोपड़ी को काटा और आओबा की हवेली पर टांग दिया। मैक मॉसन की खोपड़ी को काटकर आओबा की हवेली पर टांग दिया गया। कौन सा युद्ध हुआ? चैलावास का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 18 सितंबर। कब हुआ? इधर कौन थे? कुशाल सिंह। इधर कौन थे? सामने कौन? सामने कौन? अब बताओ, मैक मॉसन अंग्रेज थे या भारतीय? अंग्रेज या भारतीय? कुशाल सिंह भारतीय या अंग्रेज? भारतीय लोग अंग्रेजों की तुलना में गोरे होते या काले? काले होते हैं। और अंग्रेज लोग गोरे। इसमें मैक मॉसन गोरा था, इसलिए इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा गया। चैलावास के युद्ध को क्या बोलते हैं? काले गोरे का युद्ध। क्या बोलते हैं? कब हुआ था? 18 सितंबर। कब हुआ था? चैलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर। क्या बोलते हैं? काले गोरे का युद्ध। क्या बोलते हैं? कौन मारा गया? मैक मॉसन। कौन मारा? कहां पे टांग दी? आओबा। कहां पे? भाई लिख रहा है, गुरुजी आपकी इन झूठों की वजह से बारिश नहीं हो रही। चैलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर। कब हुआ था? है कौन सोई? कार्तिक कौन सो तुम में थे? हाँ, पीछे बैठता है बेटा, दोबारा बोल रहा अब तू। चैलावास के युद्ध को क्या बोलते हैं? काले गोरे का युद्ध। क्या बोलते हैं? कौन मार दिया? मैक मॉसन। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया होगा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस। और भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। हेस्टिंग्स तो सहायक संधि के समय थे, क्रांति के समय कौन थे? कैनिंग। अपन पढ़ेंगे अभी, ये सारे अधिकारी भी पढ़ेंगे। क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, राजस्थान के एजीजी कौन थे, कौन सी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यहां तक अपन तो अंग्रेजों को भी पकड़ लेंगे। यहाँ पे भारत के गवर्नर कौन थे? कैनिंग। कौन थे? कई जगह पर तो क्या है, स्टार्टिंग में आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अपन लास्ट में याद करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते दो चार ही बचेंगे, सब यहीं पे होते चले जाएंगे। भारत के गवर्नर कौन थे? कैनिंग। कौन थे? और राजस्थान के एजीजी थे सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस ने कैनिंग को कहा, सॉरी, कैनिंग ने सर पैट्रिक लॉरेंस को कहा कि लॉरेंस, इन कुशाल सिंह के विद्रोह को रोको। कुशाल सिंह के विद्रोह को रोको। यदि कुशाल सिंह का विद्रोह नहीं रुका ना, तो अपन को भारत छोड़ के चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे, वो भी आपको याद रखेंगे। एक 100 वर्ष बोल के गया था अंग्रेज अधिकारी प्रीचार्ड, अलग बोल के गया था। प्रीचार्ड ने कहा था कि यदि सैनिकों का अधिकार दिल्ली पर न हो के अजमेर पर हो जाता तो क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। 100 वर्ष मंगल पांडे के लिए बोल के गया था कि आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेंगी कि मंगल पांडे को फांसी की अनुमति किसने दी थी। तात्या टोपे के बारे में, अच्छा मंगल पांडे, तात्या टोपे आएगा। रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग के बारे में बोल के गया था। इधर तख्त सिंह के लिए बोला जाएगा, कुशाल सिंह चंपावत के लिए अंग्रेज बोल के गए थे कि कुशाल सिंह चंपावत का विद्रोह अंग्रेजों से नहीं तख्त सिंह से हुआ करता था। कुशाल सिंह चंपावत की जो लड़ाई हुआ करती थी, वो कुशाल सिंह चंपावत की लड़ाई अंग्रेजों से नहीं थी, तख्त सिंह से हुआ करती थी। अंग्रेज तो फालतू में चपेटे में आ गए थे। तो कैनिंग ने पैट्रिक लॉरेंस को बोला कि लॉरेंस, कुशाल सिंह चंपावत को रोको।
यदि कुशाल सिंह चंपावत नहीं रुका ना तो कल ही अपन को हिंदुस्तान खाली करके चलना होगा। स्थिति बहुत बिगाड़ देंगे ये। पैट्रिक लॉरेंस ने बोला चुप है जा, ज्ञान बांट रहे हो बैठे बैठे हो, वहां बैठे बैठे मोबाइल में वो छेड़छाड़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ आओगे ना तो देखोगे कुशाल सिंह चंपावत का डेमो खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक हुआ करता है। जो जाता है ना उसी को ठोकता है। हीथकोट गया, हीथकोट की फुटबॉल बना दी। मैकमोसन की खोपड़ी तो आज तक टंगी हुई है, आओ वहां पे चाहे देख ले आके, दिल्ली में बैठे बैठे कोई ज्ञान दे लेता है। तो केनिंग ने कहा तो तुम बताओ कैसे क्या हो सकता है, रुकना तो चाहिए, नहीं रुका तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कि क्या करें आप बताओ। कि एक काम कर, केनिंग ने कहा कि राजस्थान की सबसे मजबूत सैनिक छावनी कौन सी है? कि सबसे मजबूत सैनिक छावनी है नसीराबाद। नसीराबाद सबसे मजबूत सैनिक छावनी हुआ करती है। केनिंग ने कहा भेज भेज, नसीराबाद को भेज दे। सर पैट्रिक लॉरेंस ने कहा ठोक देगा, तुम नहीं जानते मैं जानता हूं। कि नसीराबाद को भी ठोक देगा क्या? कि हाँ बहुत स्ट्रांग है ये, नसीराबाद को भी ठोक देगा ये। कि उसका शस्त्रागार बना हुआ है मैगजीन दुर्ग में, कोई फायदा मिलेगा उससे? कि कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जो जाएगा ना उसी को चिपकाएगा ये तो। कि एक काम कर, आसपास दूसरी सैनिक छावनी कौन सी है मजबूत? कि दूसरी सैनिक छावनी है पास में पालनपुर, इसको भेज दे। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा वो मेरे अंडर में नहीं है, वो तो गुजरात में आती है, और मैं जो एजीजी हूं ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो राजस्थान का हूं, और पालनपुर गुजरात में है, वो मेरे अधीन नहीं है। केनिंग ने कहा मैं बोल रहा हूं भेज तू, मैं बोल रहा हूं भेज दे। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा ठीक है भिजवाओ, आप पालनपुर से भिजवाओ, आपके अंडर में, मैं नसीराबाद को तैयार करता हूं। और कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह को रोकने के लिए दो सैनिक छावनी मिला दी गई थी। नंबर एक कौन थी? नसीराबाद। नंबर एक थी नसीराबाद और नंबर दो थी पालनपुर। नंबर एक कौन सी? नसीराबाद। नंबर एक नसीराबाद, नंबर दो पालनपुर। नंबर दो कुशाल सिंह के विद्रोह को रोकने के लिए कितनी सैनिक छावनी? दो। कितनी? नंबर एक नसीराबाद, नंबर एक, नंबर दो पालनपुर, नंबर दो नसीराबाद है अजमेर। नसीराबाद कहां पर? अजमेर। कहां पर? और पालनपुर है गुजरात। पालनपुर कहां पर? कुशाल सिंह के विद्रोह को रोकने के लिए कितनी सैनिक छावनी? दो। कितनी? नंबर एक नसीराबाद, नंबर एक, नंबर दो पालनपुर, नंबर दो नसीराबाद कहां पर? अजमेर। कहां पर? पालनपुर गुजरात। पालनपुर। और दोनों का नेतृत्व सौंप दिया गया था ब्रिगेडियर होम्स को। ब्रिगेडियर होम्स फर्स्ट ग्रेड में आया था ये। नेतृत्व किसको सौंपा गया? ब्रिगेडियर होम्स। किसको? कुशाल सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए कितनी छावनी? दो। कितनी? नंबर एक नसीराबाद, नंबर एक, नंबर दो पालनपुर, नंबर दो नसीराबाद कहां पर? अजमेर। कहां पर? पालनपुर गुजरात। पालनपुर। नेतृत्व किसको? ब्रिगेडियर होम्स। नेतृत्व किसको? ब्रिगेडियर होम्स को नेतृत्व सौंप दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स को पता चला कि यार अकेला जाऊंगा ना तो ठोकेंगे। ब्रिगेडियर होम्स ने सर पैट्रिक लॉरेंस को बोला तू भी चलना। सर पैट्रिक लॉरेंस, ब्रिगेडियर होम्स ने सर पैट्रिक लॉरेंस को बोला लॉरेंस तुम भी चलो ना। लॉरेंस ने कहा ठीक है चलते हैं। और दोनों की दोनों गए थे कुशाल सिंह चंपावत के पास। कहां के थे कुशाल सिंह चंपावत? आउवा। कहां के? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास दोनों की दोनों पहुंच गए थे और दोनों की दोनों गए थे। युद्ध हुआ था आउवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? आउवा का युद्ध। कौन सा? और आउवा का युद्ध हुआ था 20 जनवरी 1858। 58 ही आएगा ना अब, क्योंकि चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर। कब हुआ था? और 18 सितंबर के बाद की घटना चल रही है ये। बाद की घटना के बाद में 20 जनवरी आएगा तो 57 वाला या 58 वाला? 20 जनवरी 1858। 20 जनवरी 1858 को आमने सामने हो गए थे। कुशाल सिंह चंपावत जी को थोड़ा सा लगा कि शायद अब अंग्रेज सेना थोड़ी सी भारी पड़ रही है, तो कुशाल सिंह चंपावत यहां से निकल गए। कुशाल सिंह जी यहां से निकल गए। अब ठिकानेदार थे यार, ऐसा तो है नहीं कि खुद निकल गए। जनता का जिम्मेदारी किसको सौंपे? आप राजा हो, जनता की सेवा, सॉरी जनता की सुरक्षा आपका फर्ज बनता है।
कुशाल सिंह जी इस मामले में बहुत अच्छे हुआ करते थे। कुशाल सिंह जी ने छोटे भाई को कहा था पृथ्वी सिंह को कि पृथ्वी सिंह ध्यान रखना से जनता का, ऐसा नहीं हो मैं जा रहा हूं और ये पीछे जनता के साथ कुछ कर दे ना, आउवा का ध्यान रखना, आउवा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और नेतृत्व किसको सौंप गए थे? पृथ्वी सिंह। किसको? कौन निकल गए थे? कुशाल सिंह। कौन निकल गए? नेतृत्व किसको? पृथ्वी सिंह। किसको? और कुशाल सिंह जी यहां से चले गए थे कोट सलूम्बर। सलूम्बर के इस समय ठिकानेदार थे केसी सिंह चंपावत। आगे पढ़ेंगे। कहां चले गए थे? सलूम्बर। कहां गए थे? कुशाल सिंह सलूम्बर चले गए थे और सलूम्बर से पहुंच गए थे कोठारिया। सलूम्बर से कहां गए? कोठारिया। और इस समय कोठारिया के रावत हुआ करते थे जोत सिंह। कोठारिया के रावत कौन थे? जोत सिंह। कौन थे? कुशाल सिंह कहां गए? सलूम्बर। कहां गए? सलूम्बर से कोठारिया। सलूम्बर से रावत कौन? जोत सिंह। रावत कौन? कौन सा युद्ध हुआ? आउवा का युद्ध। कौन सा? कितनी सैनिक छावनी? 2। कितनी? नंबर 1 नसीराबाद। नंबर 1। नंबर 2 पालनपुर। नंबर 2 नसीराबाद कहां पर? अजमेर। कहां पर? पालनपुर गुजरात। पालनपुर। नेतृत्व किसको? ब्रिगेडियर हम्स। नेतृत्व किसको? साथ में कौन? सर पैट्रिक लॉरेंस। साथ में कौन सा युद्ध हुआ? आउवा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 20 जनवरी 1858। कब हुआ? कुशाल सिंह कहां चले गए? सलूम्बर। कहां गए? सलूम्बर से कोठारिया। सलूम्बर से रावत कौन? जोत सिंह। रावत कौन? नेतृत्व किसको सौंपा? पृथ्वी सिंह। किसको? आउवा का नेतृत्व सौंप गए थे पृथ्वी सिंह को और स्वयं निकल गए थे। अब जब चले गए थे तो ब्रिगेडियर हम्स और सर पैट्रिक लॉरेंस, ये कुशाल सिंह जी एक माता को माना करते थे, जिन माता के मंदिर में बैठकर ये पूजा किया करते थे। देवी जी की क्रांति से पहले भी इन्होंने पूजा की थी, जिनका नाम था सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। और सुगाली माता का मंदिर है आउवा। आउवा कहां पर? पाले। कहां पर? और ये पैट्रिक लॉरेंस और ब्रिगेडियर हॉम्स आउवा पाली से सुगाली माता की मूर्ति को ले आए थे। आउवा पाली से सुगाली माता की मूर्ति को ले आए थे। सुगाली माता की मूर्ति अजमेर म्यूजियम में रखी गई थी, उसके बाद पाली म्यूजियम में पहुंचा दिया गया। पिछली सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने भव्य मंदिर इनके बनाने का ऐलान किया है। और सुगाली माता का मंदिर कहां पर? आउवा पाली। कहां पर? इन सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। अठारह सत्तावन की क्रांति की देवी कौन सी? सुगाली माता। कौन सी? कहां पर है? आउवा। कहां पर? आउवा कहां पर? पाले। कहां पर? 1857 की क्रांति की देवी कौन सी? सुगाली माता। कौन सी? सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी या कुशाल सिंह चंपावत की देवी कहते हैं। कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी। कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी कौन सी? सुगाली माता। कौन सी? इन सुगाली माता के 10 सिर हैं। सुगाली माता के सिर कितने हैं? 10। सिर कितने? सुगाली माता के 10 सिर हुआ करते हैं और 54 हाथ हैं। सिर कितने? 10। सिर कितने? हाथ कितने? 54। हाथ कितने? सुगाली माता का मंदिर कहां पर? आउवा पाले। कहां पर? क्रांति की देवी कौन सी? सुगाली माता। क्रांति की देवी कुशाल सिंह चंपावत की देवी सुगाली माता। कौन सी? 10 सिर कितने? 10। सिर कितने? हाथ कितने? 54। हाथ कितने? क्या आप मुझे बताओगे 8 भुजाओं वाली माता कौन सी? शिला माता। कौन सी? 18 भुजाओं वाली नागनेची माता। 18 भुजाओं वाली और 54 भुजाओं वाली सुगाली माता। 54 भुजाओं वाली कहां पर है? आउवा। कहां पर? आउवा कहां पर? पाले। कहां पर? क्रांति की देवी कौन सी? सुगाली माता। क्रांति की देवी कुशाल सिंह चंपावत की देवी सुगाली माता। कुशाल सिंह की देवी
सिर कितने 10, सिर कितने, हाथ कितने 54, हाथ कितने। नसीर एरनपुरा कहाँ पर है, पाली कहाँ पर, पाली कहाँ पर, मारवाड़ कहाँ पर, कहाँ पर। राजा कौन, तख्त सिंह, राजा कौन। पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन, पॉलिटिकल एजेंट। क्रांति कब हुई, 21 अगस्त, क्रांति कब हुई। कितने सैनिक थे, 3, कितने। नंबर 1 मोतीलाल, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 शीतल प्रसाद, नंबर 3। नारा कौन सा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, कौन सा। मुलाकात कहाँ हुई, केरला, कहाँ पर, किनसे हुई, कुशाल सिंह चंपावत, किनसे हुई। कहाँ के थे, आउवा, कहाँ के, आउवा कहाँ पर, काले कहाँ पर। बिथौड़ा का युद्ध कब हुआ, बिथौड़ा का। विजय किसकी, कुशाल सिंह, विजय किसकी। हार किसकी, हित को, हार किसकी। कौन मारा गया, ओनार सिंह पवार, कौन मारा। साथ में कौन, राजमहल, साथ में कौन। नंबर 2 कुशाल सिंह सिंघवी, नंबर 2। मैकमोसन के साथ कौन सा युद्ध, चेलावास का युद्ध, कौन सा। कब हुआ, 18 सितंबर, कब हुआ। विजय किनकी, कुशाल सिंह, विजय किनकी। हार किनकी, मैकमोसन, हार किनकी। क्या बोलते, काले गोरे का युद्ध, क्या बोलते। कौन मारा, मैकमोसन, कौन मारा। कहाँ टांग दिया, आउवा, कहाँ पर। भारत के गवर्नर कौन थे, कैनिंग, कौन थे। राजस्थान के एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान के। कितनी छावनी मिलाई, 2, कितनी। नंबर 1 नसीराबाद, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2 नसीराबाद कहाँ पर, अजमेर कहाँ पर। पालनपुर गुजरात, पालनपुर। नेतृत्व किसको, ब्रिगेडियर आर्म्स, नेतृत्व किसको। कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा, कब हुआ, 20 जनवरी 1858, कब हुआ। कुशाल सिंह कहाँ चले गए, सलूम्बर, कहाँ गए। सलूम्बर से कोठारिया, सलूम्बर से। रावत कौन, जोत सिंह, रावत कौन। आउवा का नेतृत्व किसको सौंपा, पृथ्वी सिंह, किसको। कौन सी माता की मूर्ति, सुगाली माता, कौन सी। कहाँ पर है, आउवा पाली, कहाँ पर। क्रांति की देवी कौन सी, सुगाली माता, क्रांति की देवी। कुशाल सिंह की देवी, सुगाली माता, कुशाल सिंह की देवी। सिर कितने, 10, सिर कितने, हाथ कितने, 54, हाथ कितने। तो देखो सलूम्बर गए कुशाल सिंह जी, मतलब सलूम्बर के ठिकानेदार ने साथ दिया। कोठारिया गए, मतलब कोठारिया के ठिकानेदार ने साथ दिया। इसके अलावा और भी कई ठिकाने थे जिन्होंने कुशाल सिंह जी का साथ दिया था। नंबर 1 था आसोप, आलनियावास, गूलर और बंतावास। नंबर 1 कौन था, आसोप, नंबर 1। नंबर 2 आलनियावास, नंबर 2। नंबर 3 गूलर, नंबर 3। नंबर 4 बंतावास, नंबर 4। नंबर 1 आसोप, नंबर 1। नंबर 2 आलनियावास, नंबर 2। नंबर 3 गूलर, नंबर 3। नंबर 4 बंतावास, नंबर 4। नंबर 1 आसोप, नंबर 1। नंबर 2 आलनियावास, नंबर 2। नंबर 3 गूलर, नंबर 3। नंबर 4 बंतावास, नंबर 4। मेरे साथ साथ बोलना, आसो पालनियावास गूलर बंतावास, आसो पालनियावास गूलर बंतावास, आसो पालनियावास गूलर बंतावास, आसो पालनियावास गूलर बंतावास, आसो पालनियावास गूलर बंतावास। कितने ठिकाने थे, 4, कितने। नंबर 1 आसोप, नंबर 1। नंबर 2 आलनियावास, नंबर 2। नंबर 3 गूलर, नंबर 3। नंबर 4 बंतावास, नंबर 4। कितने ठिकाने, 4, कितने। नंबर 1 आसोप, नंबर 1। नंबर 2 आलनियावास, नंबर 2। नंबर 3 गूलर, नंबर 3। नंबर 4 बंतावास, नंबर 4। अंत में कुशाल सिंह जी ने देखा कि यार अब शायद स्थिति खराब चल रही है, अब जीतना मुश्किल होगा, और कुशाल सिंह जी ने आत्मसमर्पण कर दिया था नीमच में।
कुशाल सिंह जी के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। इन कुशाल सिंह जी की जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया था, टेलर आयोग। कौन सा आयोग? टेलर आयोग। देखो, दो मिलते जुलते शब्द हुआ करते हैं, एक तो है ट्रेंच आयोग और एक है टेलर आयोग। आगे पढ़ेंगे किसान आंदोलन, और किसान आंदोलनों में एक किसान आंदोलन आएगा, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग था, ट्रेंच आयोग। बेगू किसान आंदोलन की जांच के लिए ट्रेंच आयोग था, जबकि कुशाल सिंह जी की जांच के लिए कौन सा आयोग? टेलर आयोग। कौन सा आयोग? क्वेश्चन पूछा जाता है, टेलर आयोग का संबंध किनसे है? कुशाल सिंह। किनसे? इस टेलर आयोग ने बहुत कोशिश की थी कि कैसे भी करके कुशाल सिंह जी के खिलाफ यदि सबूत मिल जाए ना तो इनको पकड़ लिया जाए, लेकिन कुशाल सिंह जी के खिलाफ सबूत नहीं मिले, गवाही तैयार नहीं हुए थे। कुशाल सिंह जी के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिले थे, सबूत नहीं मिले थे, इसलिए टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया था। कैसा साबित किया? निर्दोष। गवाह नहीं मिलने की वजह से, सबूत नहीं मिलने की वजह से कुशाल सिंह को कैसा साबित किया? निर्दोष। कैसा? कुशाल सिंह जी की जांच के लिए कौन सा आयोग? टेलर आयोग। कौन सा? कैसा साबित किया? निर्दोष। कैसा? कितने ठिकानों ने साथ दिया? 4। कितने? नंबर 1 आशोक, नंबर 1, नंबर 2 आलनी आवास, नंबर 2, नंबर 3 गूलर, नंबर 3, नंबर 4 बंतावास, नंबर 4। कितने ठिकाने? 4। कितने? नीमच में क्रांति कब हुई? 3 जून। नीमच में नीमच कहां पर? मेवाड़। कहां पर? राजा कौन? स्वरूप सिंह। राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट सौवार्स। पॉलिटिकल एजेंट शपथ कौन दिला रहा? एबॉट। कौन दिला रहा? कब दिला रहा? 2 जून। कब दिला रहा? मना किसने? अली बेग। मना किसने? क्रांति किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह। किसके? कब हुई थी? 3 जून। कब हुई थी? अंग्रेज परिवारों को शरण कौन सा गांव? डोंगला गांव। कौन सा गांव? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? किसने दी? रूंगाराम। किसने दी? पत्र किसको लिखा? सौवर्स। किसको? सौवर्स ने। बेदला। सौवर्स ने। कौन थे? भक्त सिंह। कौन थे? कहाँ ले गए? उदयपुर। कहाँ ले गए? किसके पास? स्वरूप सिंह। किसके पास? कहाँ शरण दी? जगमंदिर पैलेस। कहाँ पर है? उदयपुर। कहाँ पर? क्रांति कहाँ हुई? देवली। कहाँ पर? कब हुई थी? 5 जून। कब हुई? स्वागत कहाँ पे? निम्बाहेड़ा। कहाँ पे? साथ किसने? लक्ष्मण सिंह। किसने? कहाँ का? शाहपुरा। कहाँ का? अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 5 जून। कब हुआ? एरनपुरा। कहाँ पर? पाली। कहाँ पर? पाली कहाँ पर? मारवाड़। कहाँ पर? राजा कौन? तख्त सिंह। राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। पॉलिटिकल एजेंट। क्रांति कब हुई? 21 अगस्त। कब हुई? सैनिक कितने? 3। कितने? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 शीतल प्रसाद। नंबर 3 चलो दिल्ली मारो फरंगी का नारा कौन सी छावनी में? एरनपुरा। कौन सी? मुलाकात कहाँ पर? केरला। कहाँ पर? किसके साथ? कुशाल सिंह चंपावत। किसके साथ? कहाँ का था? आउवा। कहाँ का? आउवा कहाँ पर? पाले। कहाँ पर? कौन सा युद्ध हुआ? बिथौड़ा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 8 सितंबर। कब हुआ? कौन किसके साथ हुआ? हितकोट। किसके साथ? कौन? विजय किसकी हुई थी? कुशाल सिंह चंपावत। विजय किसकी? हार किसकी? हितकोट। हार किसकी? साथी कौन? ओनार सिंह पवार। कौन था? नंबर 2 राजमहल। नंबर 2, नंबर 3 कुशाल सिंह सिंघवी। नंबर 3 कौन मारा गया? ओनार सिंह पवार। कौन मारा गया? ओनार सिंह पवार। दूसरा युद्ध कौन सा? चैलावास का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 18 सितंबर। कब हुआ? क्या बोलते? काले गोरे का युद्ध। क्या बोलते? कौन मारा? मैकमोसन। कौन मारा? कहाँ टांग दिया? आउवा। कहाँ पे? भारत के गवर्नर कौन? कैनिंग। कौन थे? साथ में कौन? सर पैट्रिक लॉरेंस। साथ में कौन? कितनी छावनी? 2। कितनी? नंबर 1, नंबर 2 नसीराबाद। कहाँ पर? अजमेर। कहाँ पर? पालनपुर गुजरात। पालनपुर। नेतृत्व किसको सौंपा? ब्रिगेडियर आर्म्स। किसको?
साथ में कौन? सर पैट्रिक लॉरेंस। साथ में कौन? आक्रमण किस पर? खुशहाल सिंह। किस पर? कौन सा युद्ध हुआ? आहुआ का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 20 जनवरी 1858। खुशहाल सिंह कहाँ चले गए? सलूम्बर। कहाँ गए? सलूम्बर से नेतृत्व किसको? पृथ्वी सिंह। नेतृत्व किसको? कितने ठिकानों ने साथ दिया? 4। कितने? नंबर 1 आसोट। नंबर 1। नंबर 2 आलनियावास। नंबर 2। नंबर 3 गोलार। नंबर 3। नंबर 4 बंतावास। नंबर 4 कौन सी माता? सुगाली माता। क्या आप मुझे बता सकते हो 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता तो देवता कौन से? हेलो, बोलिए 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 मैडम, बोलिए मैडम। अरे नहीं चाहिए मैडम लोन मेरे को। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता, क्रांति के देवता कौन है? हाँ, भैरू बाबा, डोंगजी जवार जी। क्रांति अभी एक पढ़ेंगे अपन, शेखावाटी ब्रिगेडियर झुंझुनू। क्रांति के देवता हैं डोंगजी और जवाहर जी। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता, क्रांति के देवता डोंगजी जवाहर जी। तो क्या बात है? नहीं, अरे अरे, तो क्या आप मुझे बताओगे 1857 की क्रांति का मंदिर कौन सा? क्रांति की देवी सुगाली माता, क्रांति के देवता डोंगजी जवाहर जी, क्रांति का मंदिर पाली वाली भैया ओ, मैं बता ही दूंगा ऑप्शन क्या करेगा तो। कामेश्वर महादेव। ये तेरी जिंदगी में, तेरे जिंदगी में नहीं सुना, ये ऑप्शन वाला है ना। हाँ, कामेश्वर महादेव। और कामेश्वर जी, कामेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव। और कामेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता है पाली। कामेश्वर महादेव को 1857 की क्रांति का मंदिर कहा जाता है। देवी कौन सी? सुगाली माता। कौन सी? कहां पर है? आहुआ। कहां पर? आहुआ कहां पर? पाली। कहां पर? खुशहाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी कौन सी? सुगाली माता। कौन सी? सिर कितने? 10। सिर कितने? हाथ कितने? 54। हाथ कितने? खुशहाल सिंह जी की जांच के लिए कौन सा आयोग? टेलर आयोग। कौन सा आयोग? कैसा साबित किया? निर्दोष। कैसा? पढ़, पूरा पढ़ कमेंट पर। अरे मैं नहीं पढ़ू, तू ही पढ़, मैं पढ़ूंगा तो देखिए फिर दिक्कत आवेगी। मानते थे पढ़े है कौन है ये? कार्तिक कौन है ये? तेरा दोस्त है ये? है दोस्त है ना तेरा? तो देख मैं पढ़ रहा हूँ तेरा कमेंट्स। बेटा इलाज कर दीजिए कहता को, इसके लिए आया है स्पेशल। तो ये नाम तो तेरे ले रहा है, नाम तो तेरा ही लिया है यानी। चलिए आप फटाफट बोल के सुनाइए। तेरे लिए ऐसे कैसे बोल देगा फिर? अच्छा चलिएगा। नीमच में क्रांति कब हुई? 3 जून। कब हुई? नीमच में 3 जून। नीमच कहां पर? मेवाड़। कहां पर? राजा कौन? राजा कौन? स्वरूप सिंह। राजा कौन? पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, हिंदी वाले सर की क्लास में यही बोला, ऐसे ही बोला। ये कौन है ये लड़का ऐसे कमेंट्स करता है? ये ऑफलाइन का या ऑनलाइन का? चेक। आज ये इसका कार्ड चेक करना था आज, इसका थोड़ा सा करना है। इसको ब्लॉक ब्लॉक तो मत करना,
कार्तिक इस तरह के कमेंट्स मत किया कर, है ना। आप जो भी हो भाई, ओरिजिनल हो चाहे फेक हो, है ना। और फेक आईडी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि फेक आईडी बनाते ही ऊपर से गार्जियंस के ऊपर कंफ्यूजन जाता है थोड़ा सा, है ना। तो इस तरह के काम मत किया करो, है ना। और तू तो इसका खास दोस्त है, कोई ना कोई नहीं, ब्लॉक नहीं करेंगे, टेंशन मत कर, ब्लॉक नहीं करेंगे। उसने सॉरी बोल दिया है, लेकिन तू पालिंदर का दोस्त तो है। तू पालिंदर के ऊपर तो पूरे मजे ले रहा है बेटा, और कहीं ऐसा तो नहीं पीछे से बैठ के कर रहा हो ये। इधर आ, हाँ इधर आ, इधर आ जल्दी। हाँ यहाँ फटाफट। मोबाइल क्यों छेड़ रहा है, मोबाइल लेके आ, तू लेके आ, इधर आ। लॉक खोल इसका, उनको दे, चेक करो इसको, यही है। सर वो ये था वो बगल में अंकित नाम का। ये रखो अपने पास, लेकिन हम सर को देना है। हाँ चलती क्लास में पीछे बैठ के, तेरा इलाज हो, तू इसको पकड़, मोबाइल तेरा गया है, लुगाई तेरी होगी, कोई छेड़ेगा तू पकड़ेगा उसको, नहीं पकड़ेगा या चलने देगा। हाँ क्यों दिया तूने, अरे तू बेटा अब बे आएंगे ना भाई, ऐसे मानियो सीबीआई को इंस्पेक्टर लेखराम भाई साहब है। हाँ सही बता रहा हूं मैं तुमको यार, पढ़ने के लिए बोलते हैं, कोई कोई दिन तो ऐसे रहते इतने सीरियस कि हाँ तुमको जिंदगी में सुधार नहीं सकते हम। अब क्या बोलूं मैं तेरे को, इससे ज्यादा बोल नहीं सकता। ले वो जमानत तो 3 फीट दूर है वो बैठते ही। ये तो राजनीति में जावा को कहो ही तो, तेरी सौगन मुलाकात हुई थी एक दिन मेरी रात को इससे, तो इसने हाँ भजन लाल जी के उसमें प्रोग्राम में मिला था मेरे को ये, तो बोल रहा था कि साहब मैं तो, मेरे घर वाले तो, मैं तो राजनीति में जाऊंगा, घर वाले ने जबरदस्ती पटक रखे हो ना, मेरा कोई लेन देन नहीं है, काम जाऊंगा मैं तो, और 2-4 में लहर मरूंगा। तेरी कसम ऐसे ही बोला इसने, पूछे बोले मूंग का हलवा खा रहा है और लो करो गुरुजी 2-4 में लहर मरूंगा जयपुर में थे, जिनमें तो एक तू है। देना नहीं मोबाइल, लेकर सर कोई देना सीधा ही, ये तभी सुधरेंगे। नीमच में क्रांति कब हुई थी, 3 जून। नीमच में नीमच कहां पर, मेवात। नीमच राजा कौन, स्वरूप सिंह। राजा कौन, पॉलिटिकल एजेंट। शपथ कौन दिला रहा, एबॉट। कौन दिला रहा, मना किसने, अली बेग। मना किसने, कब की थी, 2 जून। कब की थी क्रांति कब हुई, 3 जून। कब हुई, किसके नेतृत्व में, हीरा सिंह। किसके, भागते हुए अंग्रेज परिवारों को कहां शरण दी, डूंगला गांव। कहां पर, किसके घर, रूंगाराम। किसके घर, अंग्रेज परिवारों ने पत्र किसको लिखा, सॉवर्स। किसको, सॉवर्स ने बेजला का अंग्रेज परिवारों को कहां ले गया, उदयपुर। कहां ले गया, किसके पास, स्वरूप सिंह। किसके पास, शरण कहां दी थी, जगमंदिर पैलेस। कहां पर, नेतृत्व किसको, गोकुल चंद। किसको, क्रांतिकारियों का स्वागत कहां हुआ, निम्बा हेड़ा। कहां हुआ, साथ किसने दिया, शाहपुरा। किसने, राजा कौन, लक्ष्मण सिंह। सॉरी व्यक्ति कौन, लक्ष्मण सिंह। कौन था, देवली में क्रांति कब हुई, 5 जून। कब हुई, एरनपुरा में 21 अगस्त। एरनपुरा कहां पर, पाली। कहां पर, पाली। कहां पर, मारवाड़। पाली। राजा कौन, तख्त सिंह। राजा कौन, पॉलिटिकल एजेंट, मैकमोसन। पॉलिटिकल एजेंट। सैनिक कितने, 3। कितने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 शीतल प्रसाद। नंबर 3 चलो दिल्ली मारो फरंगी का नारा, कौन सी छावनी, नसीराबाद। कौन सी,
सॉरी एरनपुरा, कौन सी? एरनपुरा कौन सी? कुशाल सिंह से मुलाकात कहाँ हुई? केरला। कहाँ हुई? कहाँ हुई थी? कुशाल सिंह ने पिथौरा का युद्ध कब किया? 8 सितंबर। पिथौरा का विजय किसकी? कुशाल सिंह। विजय किसकी? हार किसकी? ईद को। हार किसकी? साथी कितने? 3। कितने? नंबर 1 पवनार सिंह पवार, नंबर 1। नंबर 2 राजमहल, नंबर 2। नंबर 3 शैलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर। कब हुआ? विजय किसकी? कुशाल सिंह। विजय किसकी? कौन मारा? मैकमोहन। कौन मारा? भारत के गवर्नर कौन थे? कैनिंग। कौन थे? राजस्थान के एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के कितनी छावनी? 2। कितनी? नंबर 1। नंबर 2 नसीराबाद कहाँ पर? पालनपुर। नेतृत्व किसको सौंपा? ब्रिगेडियर हार्म्स। किसको? साथ में कौन? सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? कौन सा युद्ध हुआ? आहुआ का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 20 जनवरी 1858। कुशाल सिंह कहाँ चले गए? सलूम्बर। कहाँ गए? सलूम्बर से रावत कौन? जोत सिंह। रावत कौन? आहुआ का नेतृत्व किसको सौंपा? कतरी सिंह। किसको? कितने ठिकानों ने साथ दिया? 4। कितने? नंबर 1 तासो, नंबर 1। नंबर 2 आलमी आवास, नंबर 2। नंबर 3 भूला, नंबर 4 कुशाल सिंह की जांच के लिए कौन सा आयोग कैसा साबित किया? निर्दोष। कैसा? चलो लिखो एक बार।
अब मत बता रहा तू, तो बता रहा है। पास दे दो इसको, बोले ग्राम जी को। इधर आ। हाँ, अब कर दिए ना तो नाच कर दिए। आज के बाद कर दियो ना, फेंक दूंगा, ध्यान रख ली। अरे वो भगा देंगे कुछ नहीं से। ना ना, नहीं करेगा परमानेंट। अब नहीं करेगा परमानेंट। हाँ, नहीं भोले से लगे ना बेईमान में। तो सकल तो बोलो ना है तो
हाँ, मारेगी का दारू फारू पिएगा शाम को? ओ तेरी। हाँ? कौन सी कंपनी की? चलिए बस, चलिए। हाँ। हाँ।